ओम शांति। आज 16 अगस्त 2023। आज की साकार मुरली से हम बच्चों को गुण सीखने मिलता है आज्ञाकारी बनने का। शिव बाबा जो नई दुनिया के निर्माण के लिए आए हैं, वो भी हम बच्चों के लिए दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले जाने। तो परमात्मा उस सुख की दुनिया में चलने के लायक बनने के लिए हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। उस श्रीमत का पालन करना अर्थात आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बनना हमारी उन्नति की सीढ़ी है। जितना हम परमात्मा की आज्ञा पर चलते हैं, उतना हमारा ही कल्याण होता है। परमात्मा की शिक्षाएं, परमात्मा के डायरेक्शंस, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना, यही परमात्मा की आज्ञा पर चलना है। शिव बाबा हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। जब हम उस एक की आज्ञा पर चलते हैं, तो हम बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और हमें तीनों की दुआएं प्राप्त होती हैं और वो दुआएं हमें सहज रूप से आगे बढ़ाती है, हमारी उन्नति करती है। इसीलिए बाप, टीचर, सद्गुरु की जो आज्ञाएं हैं, उन पर हमें चलना है। अगर हम आज्ञा पर चलते हैं, अर्थात जो कहा गया, जो डायरेक्शन मिला, उसको बस करना है, तो जो आज्ञाकारी बच्चे हैं उनको बुद्धि नहीं चलानी पड़ती, उन्हें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उन्हें कोई मेहनत नहीं लगती है किसी कार्य को करने में। उनके हर कार्य सहज हो जाते हैं, क्योंकि जो कहा गया वो करना है। उससे हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती है, हमें उच्च पद भी प्राप्त होता है। जैसे मम्मा और बाबा, शिव बाबा की जो डायरेक्शंस मिले उनको उन्होंने एज इट इज पालन किया, उन आज्ञाओं पर चले, तो देखो कितना ऊंच पद प्राप्त कर लिया। सतयुगी दुनिया के फर्स्ट एम्परर का पद प्राप्त किया। तो ऐसे ऊंच पद मम्मा और बाबा ने प्राप्त किया ना, अपनी ना सिर्फ एक गुण को प्रैक्टिस किया, जो विशेष रूप से परमात्मा की हर आज्ञा का पालन करना है। तो कई बच्चे होते हैं जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, शिव बाबा के डायरेक्शंस को समझते नहीं हैं और अवज्ञा कर लेते हैं। तो उन अवज्ञाओं के कारण वो अपना नुकसान कर लेते हैं ना, परमात्मा के कार्य में विघ्न रूपी बन जाते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अवज्ञा करना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है ना, तो हमें कभी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी है। नई दुनिया के निर्माण के कार्य में हमें अपना योगदान देना है। जैसे रास्ते पर बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, उन गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी भी रुक जाती है ना, या उसका एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो उसके कारण से पीछे सारी ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो जितने भी पीछे आने वाले हैं उन सब पर उसका असर पड़ता है। एक गाड़ी ना का एक्सीडेंट हुआ या एक गाड़ी रुक गई है, तो उसके कारण बहुत सारों का टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। इसी तरह से हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा के डायरेक्शंस पर चल रहे हैं और कोई चीज़ खुद को समझ नहीं आई और नहीं कर पा रहे हैं ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे हमारे पीछे जितने भी हैं उन सबको डिस्टर्बेंस होंगी। तो ये ना स्थापना के कार्य को स्लो डाउन करना हो गया, तो इसका भी बोझ चढ़ जाता है। तो ऐसा बोझ हमें अपने ऊपर कभी भी नहीं चढ़ाना है। परमात्मा की जो डायरेक्शंस है वो श्रेष्ठ बनने के लिए है। परमात्मा हमें कोई भी ऐसी बात नहीं सिखाते हैं जो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो या हम नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं और जो हमारे कल्याण के लिए हैं, वही बातें सिखाते हैं। तो उनके डायरेक्शन पर चलकर अपना कल्याण और सर्व का कल्याण करना है। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।